इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सलार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। ये पीएम मोदी के उस भाषण का एक हिस्सा है जो उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। पीएम मोदी की सरपरस्ती में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। इन मंदिरों पर भी इतिहास में मुस्लिम बादशाहों ने हमला किया था। इसके अलावा देश विदेश के कई मंदिरों के रेनोवेशन में पीएम मोदी का योगदान है। नमस्कार, मैं आशीष पांडे दिवाकर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम मोदी के मंदिर मिशन की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का सौंदर्यीकरण नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया था। सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हुए हैं जिसमें महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक शामिल हैं। भारत के आजाद होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उसके बाद जब 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया। पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण को बड़ा करने, नया कॉरिडोर बनाने सहित कई परियोजना की शुरुआत की। अगस्त 2021 में इस परियोजना से जुड़ी 3 अहम परियोजना जिसमें पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास के साथ साथ पथमार्ग और एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया। अब आगे बढ़ते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के भक्तों और देशवासियों के प्रमुख आस्था का केंद्र है। मां गंगा के किनारे स्थित बाबा विश्वनाथ के इस धाम को भी मुस्लिम बादशाहों ने कई बार तोड़ा है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। वहीं बाजू में मस्जिद का निर्माण कर दिया। मंदिर के ध्वस्त करने के बाद 1780 में ग्वालियर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ को पुनः बनाया था। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 2014 में मोदी ने काशी से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। उन्होंने बाबा के इस धाम को पुनः बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने 2018 में मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस कॉरिडोर के तहत मंदिर के 5000 वर्ग फीट को बढ़ाकर 5 लाख वर्ग फीट कर दिया गया है। अब भक्त सीधे गंगा का जल लेकर अपने आराध्य को अर्पित कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकसभा चुनाव से पहले लॉन्च किया गया था और यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन हुआ है। अब हम बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण की। अयोध्या की बात आते ही देशवासियों के मन में भक्ति और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए प्रेम सामने आ जाता है। 1520 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना डाली। उसके बाद से इसको लेकर लगातार आंदोलन हुए। 1980 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा ने इस आंदोलन को तेज किया। मंदिर निर्माण के लिए 500 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई। वहीं 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में तेजी आई और 9 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में अपना निर्णय दिया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करने के लिए सैकड़ों सालों से लोगों की प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। वहीं दिसंबर 2023 में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के रेनोवेशन की। केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पीएम मोदी ने बताया था कि राजनीति में आने से पहले वे कई सालों तक शिव के इस धाम में रहे। 2013 में आई त्रासदी ने पूरे केदारनाथ को तबाह कर दिया। 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही मंदिर और क्षेत्र को पुनः निर्माण की परियोजना शुरू कर दी है। इसी के अंतर्गत पिछले महीने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं पूरे परिसर को फिर से भव्य तरीके से बनाया गया। इसी के साथ ज्ञानेश्वर मंदिर, आस्था चौक पर ओंकार की मूर्ति स्थापित करने, शिव उद्यान सहित कई परियोजना शुरू हैं।
पीएम मोदी ने मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों के साथ साथ कश्मीर में मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 31 साल बाद 2021 में खुले शीतलनाथ मंदिर ने सुर्खियां बटोरी थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के 1842 पूजा स्थल, जिसमें 212 ऑपरेशनल हैं। 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से लाखों कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, जिसके बाद मंदिर भी बंद हो गए। कश्मीर में जिन प्रमुख मंदिरों का रेनोवेशन होना है उनमें श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर, अनंतनाग का मार्तंड मंदिर, पाटन का शंकर गौरीश्वर मंदिर, श्रीनगर के पांडेरथॉन मंदिर, अवंतीपोरा के अवंती स्वामी और अवंतीस्वरा मंदिर शामिल हैं। पीएम मोदी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। इसके लिए सभी मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली रोड का नेटवर्क बनाया जाएगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम जारी है। यह रेल लिंक 2025 तक शुरू हो जाएगी। पीएम ने दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी देश में मंदिरों के पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमन और अबू धाबी में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। 2019 में बहरीन में प्रधानमंत्री मोदी ने 200 साल पुराने मंदिर के रेनोवेशन का शिलान्यास किया था। इसी के साथ 2018 में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। पीएम मोदी के इन प्रयासों को कई समाज शास्त्री मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी की छवि मंदिर निर्माता और हिंदू आस्था के राजदूत की तरह बनाई जा रही है। बीजेपी ने देश के बहुत बड़े समाज की नब्ज पकड़ ली है। वह राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी के ऐसे प्रयास लोगों के सेंटिमेंट को छूते हैं, जिसका बड़ा राजनीतिक फायदा होता है। बीजेपी हमेशा से दावा करती है कि मंदिर उनकी आस्था का विषय है। दिवाकर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए दिवाकर न्यूज पर। नमस्कार।